नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। रेज ऑफ होप बता दें कि पटना के राजा बाजार इलाके में यह एक संस्था है जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे प्रोवाइड करवाने का काम करती है यह संस्था। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेज ऑफ होप के वाइस प्रेसिडेंट है। तमाम सवालों के जवाब इनसे हम जानेंगे, लेकिन पहले इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। हाँ, ये जानना चाहेंगे कि रेज ऑफ होप इसका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, मेरा नाम औरंगज़ेब ख़ान है और समनपुरा से ही हूँ, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से मैं दिल्ली में रहता हूँ। रेज ऑफ होप जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी और इसके बारे में मेरा एक छोटा भाई है जो प्रेसिडेंट है, और बाकी रेज ऑफ होप के तमाम मेंबर जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और उन्होंने इस चीज़ की नींव डाली और बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो बड़ा छोटा सा एक वो हूँ, लेकिन कभी कभी भाइयों के साथ एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों में देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब लोग वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में अच्छा करते चले जा रहे हैं और आगे भी अच्छा रहेगा। रेज ऑफ होप का जो सारा काम है वो चल रहा है और कुछ मुहिम में लगा हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा हूँ अलग से कोशिश, और आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ मैं ज़रूर बुलाऊंगा। आज तो आप ख़ुद से आए हैं मिलने के लिए, लेकिन आगे मैं ख़ुद बुला करके आपको वो सारी चीज़ें बहुत सारे कागज़ों के साथ दूंगा जिसको आप आगे बढ़ाइएगा इसको। चलिए, तो रेज ऑफ होप की बात की जाए तो जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं आजकल वो कहाँ हैं? उनके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगे हैं, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या कहना है आपका? क्या सही आरोप है या फिर क्या क्या सफाई देंगे आप इस पर? आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन ये सवाल बहुत सही है। आमतौर पे कोई भी आदमी अपने प्रेसिडेंट पे लगे हुए इस गंभीर आरोप से या अपने भाई पे लगे हुए या मोहल्ले के किसी बच्चे पे ये इल्ज़ाम लगे से वो भागेगा। लेकिन भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, और मैं चाहता था कि कोई भाई आए और ये सवाल मुझसे खुलेआम पूछे ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। और आपके चैनल का जो ये प्लेटफॉर्म है उसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ठोक बजा के मुझसे पूछा ये सवाल। सबसे पहले तो मेरी नज़र में मेरा भाई कहीं से कहीं, या रेज ऑफ होप का जो वो प्रेसिडेंट है, कहीं से कहीं इस चीज़ में शामिल ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं, नाम अभी नहीं लूँगा, सबूत के साथ लूँगा। मेरा भाई पूरी तरीके से बेकसूर है, या आप इसको रेज ऑफ होप का इंटरव्यू कह रहे हैं तो मेरे प्रेसिडेंट जो हैं पूरी तरीके से, और ये मैं अभी आपके सवाल में जवाब भी दे देता हूँ। जिन लोगों को ये इल्ज़ाम लगाना था वो इतनी तेज़ी से इसमें उठे, रंजिश में, या उनको कोई तरीके का जलन था या किसी तरीके का उनको भय था, मालूम नहीं क्या था, या प्रेसिडेंट के या बाकी लोगों के काम से वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनकी छवि बिल्कुल ज़मीन में मिलती जा रही है। तो देखिए कि एक बच्ची जो काफ़ी टाइम से पढ़ती थी, कभी शिकायत नहीं आई, आनन फानन में उस बच्ची के से मिल करके क्या करना पड़ा इन लोगों को, उनके खिलाफ आरोप लगवाया, थाने में एफआईआर कराया, बच्ची से रातों रात 64 का बयान करवा लिया। चलिए ठीक है, मैं उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरी भी बेटी की तरह है और एक बच्ची है और ये आरोप है। लेकिन मैं जिस आदमी ने इसमें इतनी तेज़ी दिखाई है, जो हमारे यहाँ का मतलब सो कॉल्ड जो भी है पार्षद का पति है, वो इतनी तेज़ी दिखाई है उसने कि मैं उसको बताना चाहूँगा कि इस मोहल्ले में 4-5 बलात्कार का झूठा इल्ज़ाम किसी एक और सफ़ेद कॉलर वाले ने लगाया है। तो कभी उन औरतों के इंसाफ के लिए भी दौड़े ना, ज़रा उनके लिए दौड़े, वो आज तक पता नहीं है। और अब रह गया मेरा प्रेसिडेंट जो मेरा भाई भी है छोटा, मतलब, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कानून जो अपना काम कर रहा है वो बिल्कुल कर रहा है और वो करे अपना काम, और उसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि उसके लिए सब दरवाजे खुले हैं। मेरे भाई के बारे में बता दूं कि जो काम वो अपने दम पे करता है वो तो कर रहा है। दूसरा कि गरीब बच्चों को हम 250-300 बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे, तो वो किया, वो पढ़ा रहा है, डेली पढ़ा रहा है, दिन रात लगा पड़ा है उनकी खिदमत के लिए, वरना किसी पे अगर केस हो जाए तो वो आदमी कभी ज़िंदगी में इस तरफ पलट के ना देखे। लॉकडाउन के टाइम में अपने कंधे पे अनाज लाद लाद के मेरी आंखों के सामने उसने घर तक पहुंचाया, लोगों के सामने भीख की तरह चंदे को मांग मांग करके पहुंचाया। कहाँ था मेरा पार्षद? कहाँ था मेरा बहुत सारा जो वाइट कॉलर इस समनपुरा में करोड़पति लोग हैं, कहाँ थे वो? हम, मेरे को तो खैर नज़र नहीं आए, हो सकता है उन्होंने बड़े एहतराम के साथ कुछ किया हो तो भैया शुक्रिया उनका, लेकिन वो मेरे को दिखे नहीं। इसको भी छोड़ दीजिए, कोरोना के टाइम में अगर बेटे की मौत हो जाए तो बाप सामने नहीं आ रहा था, बाप की मौत हो जाए तो बेटा सामने नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने भाई को देखा
कि इतने सारे इल्ज़ाम लगने के बाद भी 70-70 किलो का सिलेंडर अपने कंधे पे, अपनी गाड़ी में, लोगों से भीख मांग के, चंदा करके, इवन कि कोरोना के मरीज के साथ अस्पतालों में रह करके वो करता चला गया। एक आध भी इस मोहल्ले में ऐसा माइका लाल है कि एक घटिया, बेबुनियाद, नीच वाला आरोप जो लगाया है लोगों ने, उस आरोप के साथ अब तक मुसलसल खड़ा होकर के ये मेहनत कर देता। एक भी आदमी मुझे आप ढूंढ के ला देना। अब रह गया कानूनी प्रतिक्रिया। कानून अपना काम बिल्कुल करे, जो आगे होगा वो सराखों पे, कानून पे बहुत भरोसा है। अब पूछेगा कि मैं क्यों इसमें बिल्कुल, अगर इतना सारा चीज़ें बोल रहा हूँ तो अपने भाई को, मैं अपने भाई के बेकसूर होने का बहुत सारा 70-80% इकट्ठा कर चुका हूँ सबूत, अदालत में पेश करूँगा। और वो तमाम घटिया लोगों के, और ना कि इसके आरोप से रिलेटेड, रेज ऑफ होप के प्रेसिडेंट्स के आरोप से रिलेटेड नहीं, मेरे मोहल्ले में बेहद नशे का काम चल रहा है। और आप यकीन करेंगे, उसका भी 70% तक मैंने इलाज कर लिया है। 70% तक सबूत आ गए हैं कि मेरे मोहल्ले के ही कुछ लोग, उन नशेड़ी जो बेचने वाले होते हैं, उनसे कमीशन लेकर के इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए। स्थानीय प्राधिकार को इस बारे में जानकारी है? अभी आधे अधूरे पे मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल ठोक बजा के, और आप ही को मौका दूंगा। आप कागज़ ले जाइएगा सबूत के साथ कि कौन कमीशन खाता है। मेरे मोहल्ले में एक चीज़ बताइए कि अगर कोई दूसरा बच्चा जो मेरा बेटा है, भतीजा है, मेरा छोटा भाई है, इस नशे की जद में आएगा, तो मैं कल को कैसे उम्मीद करूं कि मेरे बेटे का घर भी यहीं है, उसके दादा का, कल वो बचा पाऊंगा? दोस्त, एक भी आदमी इस मुहिम में सामने नहीं आ रहा है। वो अकेला वाहिद रेज ऑफ होप का प्रेसिडेंट ही इस मुहिम में भी लगा पड़ा। मेरे पास कईयों वीडियो हैं जिसमें रात के 2-2 बजे जाकर के नशेड़ियों को पकड़ करके वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको समझा रहा है। जो प्यार से मान रहा है प्यार से, जो डांट के मान रहा है वो डांट से। अगले को क्या पड़ी हुई है कि को इस बात की शिकायत है कि इस इलाके में नशा की खेप बढ़ी है? बात की शिकायत मेरी तरफ से तो नहीं है, और ना मैं अभी कर सकता हूँ, ना मुझे अभी करना है। मेरे पास वो तमाम बच्चे गांव के, चाहे मेरे रिश्ते के हों चाहे नहीं भी हों, वो मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने भाई हैं। और हमने हर तरीके से कई बच्चों को, जिसका सबूत मेरे रेज ऑफ के कागज़ों में मिल जाएगा, हमने नशा मुक्ति केंद्र में हम लोगों ने एडमिट किया। और हम चाहते हैं कि वो बच्चे बिना किसी के नज़र में आए हुए कि वो कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, वो सब मेरे गांव के बच्चे हैं, और वो ठीक होकर के, समझ करके वापस लौट जाएं। मुझे अपने बच्चों से शिकायत नहीं है कि वो नशे में चले गए हैं। मुझे शिकायत उन लोगों से है कि जो होश में अपने ही बच्चों के लिए जहर बेच के कमीशन ले रहे हैं। और वो याद रख लें कि बस वो 30% सबूत जिस दिन मेरे पास आ गया ना, तो उनके ऊपर जिस मर्जी का हाथ हो, उनको मैं बता दूंगा बढ़िया से कि बेटा अब कोई काम नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। और सबूत के बिना, जैसे मैंने प्रेसिडेंट के लिए बोला कि भाई मैं अपने भाई को बेकसूर मानता हूँ, आज भी, कल भी और आगे भी। तो रेज ऑफ सोसाइटी आगे क्या करेगी? जिस तरह के गंभीर आरोप प्रेसिडेंट पे लगे हैं, कहीं ना कहीं जी, रेज ऑफ होप देखिए अपना काम करता रहेगा। बहुत से लोगों को एक गलतफहमी थी कि रेज ऑफ होप के प्रेसिडेंट की कमर तोड़ दो, उसको फंसा दो, गलत। रेज ऑफ होप ख़त्म हो जाएगा। रेज ऑफ होप तमाम समनपुरा के तमाम बच्चों का एक सपना है जो धीरे धीरे अपने अच्छे सपनों को पूरा कर रहा है। हज़ारों ऐसे प्रेसिडेंट भी आएंगे इसमें, मेरे जैसे बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट भी आएंगे, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन ये सपना अपनी अच्छी सीढ़ियों को चढ़ रहा है, चढ़ता रहेगा। और जिनको जितना खींचना है, हमारे टांग को खींच करके वो नीचे करना चाहते हैं, वो ये सपना देखना बंद कर दें, उनका कुछ नहीं होना है। और ख़ास के मेरे रहते हुए तो कुछ भी इसलिए नहीं होना है कि मैं आपके माध्यम से बोल दूँ, हो सकता है मेरे अल्फाज थोड़े से बुरे लगें, कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी कोशिश भी लगा लेंगे, तो मैं अपनी आखिरी कोशिश और आखिरी सांस तक ऐसे लोगों को ना तो माफ़ करूँगा ना बख्शूँगा। तो ये थे हमारे साथ औरंगजेब खान, खुलकर बातचीत की। वाइस प्रेसिडेंट हैं रेज ऑफ होप सोसाइटी के, और इनके छोटे भाई यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं इस संस्था के, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट लगाया गया है कानून द्वारा, गंभीर आरोप है, समझ सकते हैं, लेकिन सफाई में उन्होंने क्या कुछ का। साथ ही साथ जो इलाका है इनका, जहाँ रहते हैं, वहाँ पे नशे का कारोबार जम के हो रहा है, और किनके हाथ हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, और बढ़ावा कौन दे रहा है इसे, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत जल्द ये सबूत के साथ सामने आएंगे और खुलासा करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। आइए इनसे एक और सवाल कर लेते, जानने की कोशिश करते इनका क्या कुछ कहना है। चलिए देखिए, अभी एक छोटा सा मामला और है जो आपके माध्यम से, मेरा आपके माध्यम पे आने का जो मेन मकसद है दोस्त,
इंटरव्यू देने का, वो एक तरीके से एक साइलेंटली एक मैसेज उन तमाम लोगों के पास चला जाता है जिनके पास एक रास्ता रहता है कि अब वापसी हो जाओ, अब वक्त हो चुका है पूरा। रेज ऑफ होप के जितने भी मेंबर हैं और कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं जो हर लिहाज से खड़े रहते हैं, मेरे उन तमाम बच्चों को कई बार धमकाया गया। कई सबूत हैं मेरे पास, उनके मकान को लेकर के उन पे केस कर दिया गया, उनके काम को लेकर के उन पे केस कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गंभीर आरोप का उन पे केस लगाया गया है, ज़रा उसके कार्यकाल में ऐसे तमाम गलत काम जो हुए हैं जिसको खुद उसने ही बढ़ावा दिया है, उसकी भी जांच करवा ले। इतना बड़ा अगर वो ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का शुभचिंतक बढ़िया है, तो एक बार अपने कार्यकाल में जितने भी 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग बने हैं, कितने रोड के स्पेस में बने हैं, या कहाँ कहाँ उसने क्या क्या लगवाया है, या क्या क्या उसने किया, वो तमाम सबूत मेरे पास हैं कि उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया। वो सारे सबूत धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और ये मैं दूंगा आपको, इसीलिए आज नहीं बोल रहा हूँ। और मैं उसके आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ कि जो लोग भी रेज ऑफ होप के मेंबर को या मेरे गांव के कमज़ोर बच्चों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर किसी ने अपने दिमाग में ये गलतफहमी पाल रखी है कि मैं उसको डरा के धमका के दूर कर दूंगा, तो वो दूर हो जाए। मेरा ये बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि गांव के कुछ शरीफ और बढ़िया लोग जो बनते हैं, अभी मेरे ख़िलाफ़ भी थाने में एक बड़ा बेकार सा कंप्लेन लेके पहुंचे थे। तो उस कंप्लेन में भाई मेरा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा सा हथियार है कि FIR की धमकी दो, कंप्लेन करो और इसको डरा के साइड कर दो। तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि बेटा ज़रा आओ सामने बात करें, क्यों मतलब सामने आकर के बात कर, और इन चीज़ों में तेरा कुछ नहीं होना। सारे बुरे रास्ते, बुरे काम छोड़ दे और सुधर जा, वरना तेरा नक्शा बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और तू बहुत जल्दी अपने बुरे कामों में बेपर्दा होने वाला है। चलिए बेपर्दा होने वाला है। कड़े शब्दों में एक चेतावनी उन लोगों को जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, तमाम तरह के गलत कार्य करे ताकि जो बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा हो, उनके बचाव में जमकर औरंगजेब खान जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रेज ऑफ होप के, खुलकर अपनी बात बोल दी है। और भी जो भी तमाम अपडेट रहेगी इनसे जुड़ी हुई आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें AG टीवी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।